आज हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है ये एम्ब्रियो और मदर के बीच का कनेक्शन होता है। कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में अगर चीज़ों का ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो कहाँ से होगा? वो होगा प्लेसेंटा के थ्रू। इसीलिए प्लेसेंटा क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। किसके बीच की? बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल टिश्यू के बीच की। अब हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हमने पढ़ा है कि इम्प्लांटेशन के समय एक स्टेज होती है जहाँ पे सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि कुछ सेल्स होती हैं वो आउटर साइड में आके अरेंज हो जाती हैं और कुछ सेल्स इनर साइड में अरेंज होती हैं। तो जो सेल्स आउटर साइड में अरेंज होती हैं उनको हम बोलते हैं आउटर सेल मास। यहाँ पे ये जो मैंने सेल्स बनाई हैं ये कौन सी हैं? आउटर सेल मास। और कुछ सेल्स होती हैं वो इनर साइड में अरेंज होती हैं। अगर मैं इसे दूसरे कलर से बनाऊं तो कुछ सेल्स कहाँ अरेंज होती हैं? यहाँ इनर साइड में अरेंज हो जाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये जो सेल्स हैं ये इनर सेल मास है। और इनर सेल मास वाली सेल्स क्या करती हैं? ये एम्ब्रियो बॉडी बनाती हैं। इनर सेल मास ये क्या करेंगी? ये एम्ब्रियो की बॉडी बनाएंगी। आउटर सेल मास का काम क्या होता है कि ये प्लेसेंटा से अटैच होने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप देखिए इनर सेल मास के पास कुछ आउटर सेल मास भी प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स, ये जो इनर सेल मास के पास आउटर सेल मास है, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती हैं कुछ इस तरीके से, और इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जब इम्प्लांटेशन होना होता है तो वहाँ पर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके आसपास के टिश्यूज़ और जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक रिलेशन बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एंडोमेट्रियम लेयर है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगी। साथ में ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है तो ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल रही है। तो ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया ना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करूं तो ये एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस वाली जो यूट्रस के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और इधर कौन प्रेजेंट है? आउटर सेल मास की ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। इधर से ये यूट्रस वाले टिश्यूज़ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेंगे और इधर से ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स है ये भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेंगी। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसी को हम कह रहे हैं प्लेसेंटा। थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। कहाँ पे? ट्रोफोब्लास्ट सेल में, जिसे क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। विच आर सराउंडेड बाय यूटर टिश्यू। अब ये यहाँ पर अगर ये ट्रोफोब्लास्ट है तो ट्रोफोब्लास्ट ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले कोरियोनिक विलाय, तो उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ये यूटर टिश्यूज प्रेजेंट है और मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होगा। The chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body called placenta. ये जो कोरियोनिक विलाय होते हैं और जो यूटेराइन टिश्यू होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किस किस के बीच की होती है? डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच की। तो हम प्लेसेंटा को क्या कह सकते हैं? प्लेसेंटा जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके बीच की? बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। नेक्स्ट, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो ये प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ये प्लेसेंटा वाली लेयर है, ठीक है, ये जो प्लेसेंटा फॉर्म हुई थी। अब ये प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेसेंटा है तो डायरेक्टली यहीं पर एम्ब्रियो बन जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा होती है, ठीक, प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलती है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ तक जाती है? डेवलपिंग एम्ब्रियो तक जाती है। यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच का कनेक्शन ये क्या है? ये है प्लेसेंटा। एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच का जो ये कनेक्शन दिख रहा है ना आपको, इसी को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये प्लेसेंटा को कनेक्ट करती, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करती है, ठीक है, और यहीं से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे
जो फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करानी है। भाई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से। यहाँ पे ये प्लेसेंटा प्लेसेंटा यहाँ से अगर ऑक्सीजन उसे भेजना है तो वो कैसे भेजेगी, वो भेजेगी इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन पहुँचाएगी। वैसे ही अगर ये एम्ब्रियो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा, इसके पास इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो वो बॉडी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से मिला दिया जाएगा मैटरनल ब्लड में और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो प्लेसेंटा के जो फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई, और साथ में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट। सभी किसके थ्रू हो रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जिनमें डक नहीं प्रेजेंट होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है, तो क्या सिक्रीट करेगी? हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो यहाँ पे जो इसके मेन हार्मोन है वो है HCG हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये इसका काम क्या होता है, जो भी कॉर्पस ल्यूटियम है वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन किए रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जो भी फुली मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होने के बाद, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो बची हुई सेल्स क्या बनाती हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है किस चीज़ का सिक्रेशन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि लगातार प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाना है तो इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का निकलना ज़रूरी है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम ये काम लगातार करता रहे, इसके लिए उसे स्टिमुलेट कौन करेगा? HCG हार्मोन। नेक्स्ट आता है HPL हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इस लैक्टोजन है, लैक्टेशन में हेल्प करेगा। लैक्टेशन में क्या हेल्प करता है ये? कि बॉडी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी को न्यूट्रिशन भी देना है और न्यूट्रिशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ेगी, तो बॉडी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करता है कौन सा हार्मोन? HPL। नेक्स्ट जो इसके हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों जो हार्मोन है मेनली कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से निकलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में इनका कुछ अमाउंट जो है वो कहाँ से निकलने लगता है? प्लेसेंटा से निकलने लगता है। जनरली कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से निकलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन था प्लेसेंटे का। थैंक यू।